स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो। हाँ, तो स्टार्ट करें। कल हमारा एरंड तैलमूर्छन, ये उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस टाइप भी हुआ था। कौन से घटक द्रव्य कौन से यूज करना है, ये सब बताया था। तो आज हम स्नेह सिद्धि के लक्षण देखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने 3 उसके लक्षण बताए हैं। एक तो ये जो स्नेह है, अग्नि अगर उसको हमने अग्नि पे डाल दिया तो उसका जो आवाज होगा वो चट चट ऐसे आवाज नहीं आएगा। मतलब अगर हमने स्नेह को अग्नि पे डाल दिया तो उसका कुछ आवाज नहीं आएगा, वो साउंड नहीं करेगा। तो ये हो गई, सिद्ध हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वो जो स्नेह है वो सिद्ध हो गया है। देन पाक हेतु प्रयुक्त औषध कल्क के गंध वर्ण तथा रस से स्नेह समृद्ध अर्थात युक्त हो जाता है। तो जो भी हम पाक किया है, पाक करना है जो भी औषध का, उसका जो कल्क, औषध कल्क के गंध वर्ण, अब और जो भी हम वहाँ उसमें औषध मिक्स कर रहे हैं जो पाक बनाने के लिए, वो औषध का गंध वर्ण और उसका रस, वो जो स्नेह हमने लिया है उसमें आ जाएगा। समझा ना? ये सेकंड पॉइंट समझा क्या? यस मैम। देन घृत में फेन की शांति तथा तैल में फेन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। तो ये तुमको करेक्शन बोला था ना, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। देखो कि क्या बोला, घृत को क्या करना है, फेन की शांति तक उसको पकाना है, मतलब पाक करना है उसका। और तेल का क्या करना है, फेन आगम आने तक, मतलब फेन तैयार होने तक उसको हीट करना है। समझे ना? तो हाँ सभी मैम। जगह पे वो कर लेना। वो थोड़ा गलत दिया लिखा है वहां पे, तो वो करेक्शन कर लेना इतना। देन विशेष, विशेष में क्या है, आचार्य डल्हन के अनुसार पकते समय स्नेह में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो प्रथम शब्द, प्रथम द्रव्य से तथा दूसरा कल्क, कल्क में। तो प्रथम जो भी होगा वो द्रव्य से, और सेकंड वन इज कल्क से, कल्क में हम करते हैं वो। देन शब्दस्य उपरम का विशेष अर्थ है कि द्रव्य से शब्द नहीं आना चाहिए। और पंचेंद्रिय अर्थों में स्पर्श से प्रधान रूप से स्नेह पाक का ज्ञान होता है तथा शेष अर्थों से स्नेह सिद्धि लक्षण का ज्ञान होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो अभी ये जो है पृथ्वी जल वो सब, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय उसको को रिलेट किया गया है। पंच पंच महाभूत को पंच ज्ञानेन्द्रिय से, कौन सा किसके लिए है वैसे। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय में से स्पर्श जो है वो प्रधान माना है। और स्नेह पाक का ज्ञान उससे, स्पर्श अगर हमने, मतलब अगर हमने स्नेह पाक बना लिया और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका पाक हो गया, तो उसको स्पर्श करके देखना पड़ेगा कि ये पाक हुआ है या नहीं। तो हमको पंचेंद्रियों से ही पता चलेगा कि ये स्नेह का पाक हुआ है या नहीं, और उसके सिद्धि लक्षण आए हैं या नहीं। यही डल्हन ने कहा है, उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझा क्या ये? यस मैम। स्नेह सिद्धि, ये 3 पॉइंट याद रख लेना इसमें से, कि अग्नि पे डालने के बाद चट आवाज नहीं करेगा। फिर जो भी औषध है जो हम यूज कर रहे हैं उसका गंध वर्ण रस आएगा उस पाक में। और घृत को क्या, कब तक हिट करना है, जब तक वो फैन शांति नहीं होता, और तेल को फैन आगम नहीं होता तब तक। इतना 3 पॉइंट है इसमें स्नेह सिद्धि के लक्षण में। देन स्नेह पाक प्रकार तथा उसके लक्षण।
तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेह पाक के 3 प्रकार बताए, एक तो मृदु पाक, मध्यम पाक एंड खर पाक। तो मृदु पाक, मध्यम पाक, ये खर पाक, ये टाइप पूछे जाते हैं, स्नेह पाक के टाइप बोलो बोल के। तो पाक किसका किया जाता है? स्नेह का किया जाता है, बाकी कोई कल्प का पाक नहीं किया जाता है, तो इसीलिए पाक ये वर्ड जो है स्नेह के आगे आएगा। और ये इसका रेफरेंस जो है ना, जो कल्पस्थान में भी इसका रेफरेंस है स्नेह पाक का। स्नेह कल्पस्थान के 12th अध्याय में चरक के ये स्नेह पाक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे भी तुम देख सकते हो। इसके टाइप कितने हैं? मृदु पाक, मध्यम पाक एंड खर पाक। तो उपरोक्त स्नेह पाक किस प्रकार का है? इसका निर्णय कल्क की स्थिति को स्पर्श कर निर्धारित किया जाए, मतलब उस वो जो पाक है स्नेह का पाक, वो कितना अच्छा है या फिर कितना कंसिस्टेंसी उसका हुआ है, कितना प्रॉपरली हुआ है, ये कैसे पता चलेगा हमको? स्पर्श करके, अभी पहले बोला हमने वही। देन जब भेषज डाले गए, मतलब जो भी हमने औषध है लिया है कल्क फॉर्म में, वो उसमें डाला जाए। डाले गए कल्क के सो थोड़ा सा पृथक उसमें अंतर होता है, तो तब इसे मृदु पाक से जाना जाता है। मतलब जो कल्क है उससे थोड़ा सा अलग रहेगा वो पाक, जो स्नेह पाक होगा वो उसे क्या बोलेंगे? मृदु पाक बोलेंगे। जब कल्क मोम सदृश विशद तथा अविलेपी होता है, तब मध्यम पाक की स्थिति होती है। तो जो कल्क का है मोम के जैसा, मतलब बहुत ही मोम समझते हो ना, वैक्स को बोलेंगे, उसके जैसा अगर कल्क होगा तो वो मध्यम पाक में आ जाएगा। और जबकि जो कल्क है छूने पर कुछ भर्जित भर्जित तथा कुछ विशद तथा चिकन हो, तो इसे खर पाक की स्थिति मानी जाती। तो अगर हम उसको टच करेंगे तो वो जैसे कुछ हमने भर्जन किया है किसी का, ऐसे हमको फील आएगा वो खर पाक, अगर हमने टच किया तो वो होगा खर पाक। ठीक है, समझे क्या? यस मैम। हाँ, तो बस इसमें कुछ नहीं है। मृदु में क्या होगा? ये जो भी कल्क होगा वो मतलब अलग अलग दिखेगा ऐसे, तो वो मृदु होगा। मध्यम में क्या होगा? मोम की तरह होगा, मतलब वैक्स की तरह होगा। और खर में क्या होगा? कुछ भर्जित किया है, मतलब भर्जन करके हमने कुछ रखा है, ऐसे हमको फील होगा खर पाक में। तो इसके पश्चात दग्ध स्नेह की स्थिति, मतलब इसके बाद जो है, अगर इसके बाद की जो स्टेज है वो हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें कुछ नहीं रहती है, उसे क्या बोलते हैं? दग्ध स्नेह, दग्ध पाक स्नेह बोल सकते हैं हम। तो जो दग्ध है वो जला हुआ रहता है ना, वो भी हमको मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है उसकी कुछ, वो मतलब वेस्टेड है, वो उसे क्या बोलेंगे? दग्ध स्नेह बोलेंगे। समझे? यस मैम। अगर दगदपाक हो गया तो उसको फेंक देना है और फिर से वो पूरी प्रोसीजर बना करना है। देन उसके बाद अलग अलग आचार्यों ने स्नेह पाक के बारे में लक्षण दिए हैं। चरक ने क्या बोला है? मृदु पाक तुल्य कल के न निर्या से मध्यम पाक संयाव हलवे जैसा। तो मृदु पाक जो होगा ना वो जो कल से हम निर्यास निकालते हैं उसके उसके जैसा वो रहेगा मृदु पाक। देन मध्यम पाक जो होगा वो जो हलवा होता है ना उसके जैसा दिखेगा। निर्यास दरवी पर अ, चिपक, अगर वो, और वो जो निर्यास है वो दरवी पे, मतलब जो कलछी लिए है उस पे वो चिपकेगा नहीं। और खरपाक जो है उसका जो निर्यास है वो शीर्यमान तथा वर्ती बनती है। मतलब हमने अगर उसको लिया और ऐसे दो हाथ में, हाथ से लेके उसको
प्रेस किया तो उसकी क्या होगी, वर्ती बनेगी। मतलब एक ऐसे क्या बोल सकते हैं हम, जैसे हम कॉटन को लेके कैसे करते हैं, वर्ती बनाते हैं, वैसे खर पाक में भी वो जो मेडिसिन है उसको लेके अगर हमने प्रेस किया तो उसकी वर्ती बन जाएगी। वर्ती तो समझते हो ना? यस मैम। मैम निर्यास क्या होता है? निर्यास मतलब एक्सट्रैक्ट उसका। ओके। अभी जो भी हम कल का ले रहे हैं उससे जो कुछ एक्सट्रैक्ट होगा ना कुछ, समझे ना? जो भी यस मैम। मेडिसिन वाटर में एक्सट्रैक्ट मतलब आ गई है उसको पाक करना है हमको, तो उसे ही निर्यास बोला है। देन ओके। आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है कि मध्यम पाक में विवेक मात्रम भेषज, तो हमारे अ, मात्रा के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको मृदु पाक कहा है। देन मध्यम पाक में क्या, मोम सदृश, वो सेम मोम सदृश मतलब वैक्स के जैसा विशद अविलेपी रहेगा। एंड खर पाक में चिक्कन कृष्ण तथा ईषद विशद बोला है। देन उपरोक्त के अतिरिक्त अगर होगा तो उसका दग्ध पाक हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा तो दग्ध पाक बोलेंगे उसको। देन आचार्य वाग्भट ने मंद मंद खर चिकन, चिकन और खर चिकन ऐसे तीन टाइप बोले, और दग्ध एक। तो मंद जो है वो कल्क के समान किट्ट होगा, चिकन जो होगा मोम होगा, मोम के सदृश किट्ट होगा, और खरे चिकन जो होगा कृष्ण तथा वर्ती बनती है उससे, और दग्ध तो समझती हो मतलब जला हुआ। देन आचार्य सारंगधर ने भी कहा है मृदुपाक के ईषद सरस कल्क, मध्यम पाक कल्क नीरस कोमल, एंड खरपाक इज ईषद कल्क ईषद कठिन, एंड इसके अतिरिक्त जो आम पाक एवं दग्ध पाक का उल्लेख उन्होंने कहा है। और ये जो दग्ध पाक होता है ना उसको ही क्या बोलेंगे, आम पाक भी बोल सकते हैं हम। दो नाम है उसके, आम पाक या फिर दग्ध पाक। जला हुआ जो होगा वो होगा दग्ध पाक। ओके। देन पत्र गंध पाक, पत्र या फिर उसको ही क्या बोलेंगे, गंध पाक। तो गंध द्रव्यों से पाक को गंध पाक या फिर पत्र पत्र पाक कहा गया है, जो जिससे स्मेल मतलब अच्छा फ्रेग्रेंस जो वाली मेडिसिन है उससे जो बनेगा वो, उसको ही क्या पत्र पाक या फिर गंध पाक बोलेंगे। कुछ लोग पुष्प कल्क प्रयोग से स्थान प्रयोग के स्थान पर कल्क का ग्रहण करते हैं तथा इसके पत्र कल्क प्रक्षेप से वर्णित करते हैं। तो कुछ कुछ में कुछ ग्रंथों में क्या किया है, पुष्प को उस पुष्प के कल्क को लिया है, और कुछ ग्रंथों में पत्र के कल्क को लेके उन्होंने प्रक्षेप उसका किया है। ठीक है, एक्सप्लेन किया है उसको। देन पत्र कल्क का उल्लेख आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में 28 अध्याय में किया है। एंड पत्र कल्क पर आचार्य चक्रपाणि ने कुछ बताया है। उन्होंने क्या बोला, अर्थात तैल सिद्धि होने के पश्चात शीत होने पर अगर हमने तैल सिद्ध किया है और उसको स्वांगशित होने तक उसको क्या करना है, उसके गंध वृद्धि हेतु जो भी हम गंध द्रव्य जैसे चूर्ण स्वरस या फिर पुष्प मिलाते हैं उसमें उसमें को पत्रकल्क कहा जाता है। तो उसी को क्या बोलेंगे, पत्रकल्क कहा गया है। यहाँ पर कर्पूर आदि जो पत्रकल्क के रूप में प्रयुक्त है। तो कर्पूर जो होता है, कपूर, कपूर बोलते हैं हम, कपूर कपूर या फिर कर्पूर बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज। वो हम वो द्रव्य में डाल देते हैं क्योंकि उससे फ्रेग्रेंस आता है, और वो वोलेटाइल भी होता है कर्पूर। थोड़े दिन के बाद वो अपने आप निकल जाए, इवेपोरेट हो जाएगा। उसमें कौन सी स्टेज, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है इसमें। ठीक है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली गैस, एक 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 स्टेज ही गायब कर देता है। तो जो भी हम मिक्स करेंगे कर्पूर जैसा उसे क्या बोलेंगे, पत्रकल को बोलेंगे। समझे क्या?
Yes, ma'am. देन चक्रदत्त के अनुसार पत्रकल का स्वरूप वो तैल पाक हो जाने पर छानने के पश्चात उष्णावस्था में कस्तूरी आदि गंध द्रव्यों को पीसकर जो गंध वृद्धि के लिए डाला जाता है उसे पत्रकल कहते हैं। तो क्या आप बोला है कि जो तैल पाक अगर हमने तैल पाक करा किया उसके बाद उसको छान के उसको वो थोड़ा सा हीट मतलब हॉट हॉट ही रहना चाहिए। जो तेल हमने छाना हुआ है वो उसमें क्या करना है मतलब हीट होनी चाहिए वो तेल में। तभी क्या करना है उसमें कस्तूरी जैसे जो भी गंध द्रव्य है वो पीस कर डाल देना है। और उससे क्या होगा ये जो कल मतलब हमने तेल पाक बनाया है उसकी गंध वृद्धि बढ़ जाएगी। तो उसे क्या बोला है पत्रकल को बोला है। किन्होंने बोला है चक्रदत्त ने के अकॉर्डिंग बोला है। देन स्नेह पाक में किस कोई कोई बोलता है कि थोड़ा सा शीत होने के बाद डालना है, कोई बोलता है उष्ण में ही डाल देना है गंध द्रव्य। देन लेकिन ज्यादातर ना थोड़ा सा क्या बोलते कोष्ण होने के बाद डाल देना है। देन स्नेह पाक में दिन मर्यादा। तो स्नेह पाक जो होगी दिन मर्यादा क्या होगी स्नेह का पाक कितने दिनों में किया जाए इसके लिए आज शास्त्रों में दो संदर्भों का उल्लेख मिलता है। तो स्नेह का पाक हम कितने दिन में करना चाहिए ये शारंगधर ने बताया है। शारंगधर ने क्या बोला है कि घृत तैल तथा गुड़ आदि को 1 से अधिक दिन में पाक करने का निर्देश दिया है। मतलब 1 से अधिक मतलब 2 3 4 कितने भी देर हम कर सकते घृत और तैल गुड़ घृत तैल गुड़ इनको आचार्य के अनुसार ऐसा करने से अर्थात उषित मतलब वासी कर पाक करने से उसमें विशेष गुण का संचय होता है। तो मतलब वासी मतलब ज्यादा दिन तक मतलब बहुत टाइम लिया है वो मेडिसिन बनाने के लिए तो उससे क्या होगा उससे कुछ विशेष गुण उसमें आ जाएंगे मेडिसिन के और पाक भी अच्छा होगा और मेडिसिनरी वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। तो उसे क्या बोला है कि गुणों का संचय होता है वो मेडिसिन में। ऐसे आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग मत है। देन स्नेह पाक में प्रयुक्त विभिन्न द्रव्यों के अनुसार पाक काल भिन्न बताया गया है। तो उसमें इसे निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। एक तो क्षीर स्वरस तक्र। क्षीर जो है वो 2 रात्रि में उसका पाक बनाया है। देन स्वरस जो अगर लिया होगा तो 3 रात्रि में करना है। तक्र अर्नाल गोमूत्र लेना होगा तो 5 रात्रि में। मूल तथा लताओं से अगर करना होगा तो 12 दिन में। एंड व्रीहि धान्य तथा मांस रस लेना होगा तो 1 दिन में हमको पाक करना है। देन सवीर्यता अवधि कितना कितना वीर्यता अवधि होगा 3 साल तक उसको बोल सकेंगे। 3 साल मतलब 3 साल तक हम रख सकते हैं ये स्नेह पाक बना के। ठीक है समझा क्या। Yes, ma'am. देन उसके बाद एग्जाम्पल दिया है फलग्रुत। फलग्रुत में इंग्रेडिएंट्स कौन से है त्रिफला त्रिफला आ जाएगा मधुक कुष्ठ हरिद्रा दारू हरिद्रा कटुरोहिणी विडंग पिप्पली मुस्ता विलास विलास विशाला कटफल वच्चा मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली श्वेत सारिवा कृष्ण सारिवा प्रियंगु शतावरी हिंगू रासना चंदन रक्त चंदन जाति पुष्प वंशलोचन कमल शर्करा एंड अजमोता। ये 29 ड्रग्स है और ये हर एक इक्वल अमाउंट में 1 कर्श अमाउंट में लेना। 1 कर्श इक्वल टू कितना ग्राम
बोलो। हेलो, बताओ कितना ग्राम। अच्छा ठीक है, तोला में बताओ। 12। हाँ, 12 ग्राम या फिर 1 तोला। हम्म, देन गुरुत्व जो है, गुरुत्व कितना लेना है, एक प्रस्थ लेना है, मतलब कितना ml लेना है, कल ही बताया था। एक प्रस्थ मतलब कितना, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? बोलो फास्ट। यस मैम। 64 तोला। 64 तोला, या ग्राम में पूछा मैं, ml में पूछा मैंने। 768 ml होता है 1 प्रस्थ इक्वल टू। एंड दुग्ध कितना है, 4 प्रस्थ लेना है, मतलब 768 इंटू कितना, 4 करेंगे तो दुग्ध उतना लेना है हमको फल पाक बनाने के लिए। दे निर्माण विधि में क्या करना है, सर्वप्रथम गुरुत्व को मिट्टी या ताम्र पात्र में लेकर इसे गर्म करते हैं। पहले क्या करना है, घृत को मिट्टी या फिर ताम्र पात्र में लेना है, उसको गर्म करना है। फिर देन मिट्टी के पात्र में या ताम्र पात्र में घृत डाल के उसको हीट करना है, ठीक है। तत्पश्चात कल्क द्रव्य मिलाते हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसमें कल्क द्रव्य डाल देना है हीट करने के बाद। पुनः इसके क्षीर मिलाते हैं, फिर उसमें कल्क द्रव्य डालने के बाद दुग्ध डाल देना है, मतलब क्षीर डालना है। क्षीर के सम्यक पाक हेतु जल भी क्षीर की मात्रा समान मिलाकर स्नेह सिद्ध लक्षण आने तक उसको मंदाग्नि पर पाक करते रहना है। तो जितना हमने दूध लिया उसके उतने अमाउंट में हमको पानी डालना है, पानी को उड़ा देना है, और शीर जितना बचा है वो डाला है उतने बचने तक उसको हीट करना है। तत्पश्चात इसके उसको क्या करना है, छान लेना है। देन इस गुरुत्व का निर्माण पुण्य नक्षत्र में करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में उसको बनाना चाहिए। और इस फल घृत भारद्वाज ऋषि द्वारा मतलब भारद्वाज ऋषि ने ये फल घृत के बारे में बताया है, समझे क्या? यस मैम। देन क्षीर बला तेल में क्षीर बला, तो ये दोनों तो आएंगे ही, क्षीर और बला। क्षीर मतलब दुग्ध, और बला इज बला कषाय, बला कल्क, ये दोनों भी लेना है। बला कषाय में 16 पार्ट, मतलब 16x अमाउंट में बला कषाय लेना है। बला कल्क 1x मतलब x लेना है। तेल जो है 4x, क्षीर जो है 4x, एंड जल जो है 16x। ओके, तो ये क्षीर बला तेल होगा। तो तेल कितना 4x लेना है। क्षीर जितना तेल लिया है उतना क्षीर जितना लिया है उतना तेल डाल देना है, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 4x होगा दोनों भी। एंड जल कितना लेना है, 16x लेना है जल, ठीक है। देन निर्माण विधि कैसे करना है, तेल को एक स्टील भगोने में लेकर गर्म करते हैं, फिर तत्पश्चात इसमें कल्क डालकर चलाते हैं, फिर पुनः इसमें बला कषाय तथा क्षीर डालकर पाक करते हैं। स्नेह सिद्ध लक्षण आने पर छान लेते हैं तथा प्राप्त स्नेह को पुनः पाक करते हैं। इस तरह का यह प्रक्रिया 100 बार या 1000 करते हैं, मतलब यही जो प्रोसेस है 100 बार या फिर 1000 बार के। तो ये ऐसे बोल सकते कि सहस्त्र शीर शतक बनाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी, 12 ग्राम मात्रा लेनी है। अनुपान क्या है, दुग्ध या फिर गर्म जल हम दे सकते हैं, समझे क्या? यस मैम। देन आवर्तना सिद्धांत। आवर्तन शब्द का अर्थ है कि किसी कार्य का बार बार होना।
आवर्तना की प्रक्रिया में हम स्नेह पाक की प्रक्रिया को बार बार कराते हैं। तो आवर्तन मतलब, आवर्तन का मतलब ये होता है कि एक चीज बार बार करना। आवर्तन, एक कोई भी चीज हो उसको आवर्तन। अभी कोई भी एक आध चीज कर रहा है और उसको हमने बोला ही रिपीट गलती कर रहा है, तो आवर्तन उसको बोलते हैं। तो आवर्तन की प्रक्रिया जो है हमें स्नेह पाक करते टाइम हर बार बार करनी है, जिससे कि वो और शोधित अच्छा इफेक्टिव बने। तो इसीलिए हमको क्या करना है, बार बार वो प्रोसीजर करनी है। देन हर बार स्नेह सिद्ध लक्षण आने पश्चात, तो हर टाइम जब तक स्नेह को सिद्धि लक्षण नहीं आ जाते, इसी स्नेह को पुनः सिद्ध किया जाता है। तो अगर हमको स्नेह पाक के सिद्धि लक्षण अगर नहीं मिले, तो फिर बाद में सेम प्रोसीजर वापस करना है उसको। आवर्तना में प्रत्येक बार कल्क का कवाथ द्रव्य को नया मिला जाता है। तो कल्क और कवाथ द्रव्य जो है वो नया हर टाइम अलग अलग नया वही जो है, पर बट नया वाला उसमें ऐड करेंगे। जबकि स्नेह जो सिद्ध हो गया है उसे ही लेते हैं। मतलब जो सिद्ध हमने पहली बार लिया था, वही जो स्नेह होगा वो रिपीट वही यूज करेंगे, और जो क्वाथ होगा कल्क होगा वो बस नया डालेंगे उसमें। आवर्तना में निम्न प्रभाव है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। कल्क द्रव्य तथा में उपस्थित वीर्य फाइटोकेमिकल्स स्नेह में अच्छी प्रकार से आ जाते हैं। तो इसमें जो कल्क द्रव्य जो है वो उनकी जो वीर्य मतलब पोटेंसी जो है उसकी, वो स्नेह में आ जाती है। अभी पाक होने के बाद जो भी उसमें मेडिसिन में जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो आ जाएंगे स्नेह में, ये तो ऑब्वियस है। देन स्नेह का बल बढ़ जाती है, जिसमें इसे नम नम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो कम मात्रा में रहना चाहिए वहां पे। तो स्नेह का बल बढ़ जाता है, मतलब जो भी हम स्नेह बना रहे हैं, स्नेह पाक बना रहे हैं, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें चली जाएंगी, तो क्या होगा, उसका बल जो है बढ़ जाएगा। समझे ना। इन बार बार पाक की प्रक्रिया से स्नेह का एब्सॉर्प्शन तथा इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने अगर एक ही चीज बार बार की उस स्नेह के साथ, तो क्या होगा, उसका एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब वो छोटे छोटे सूक्ष्म स्रोत से जाके वो काम करने की पोटेंसी रखेगा। समझे ना। Yes, ma'am. आवर्तना का वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इन सब में बताया है। वहां पे क्या बोला है, दश पाक, 10 बार अगर हमने पाक किया तो दश पाक। अभी जैसे शत पाक बोलेंगे, 100 बार किया, 1000 बार किया, सहस्त्र पाक बोलेंगे। ऐसे हम बोल सकते हैं। जहाँ पर बृहत्रयी में उपलब्ध आवर्तित स्नेह का उल्लेख किया है। जैसे कि हमने 1000 बार या फिर 100 बार घृत को भी करते हैं ना, शतधौत घृत बोल के एक मार्केट में आता है, वैसे ही पाक कर रहे हैं। समझे। Yes, ma'am. देन योग, आमलक घृत, भल्लातक तैल, शतपाक मधुतैल, सहस्रपाक मधुतैल, शतपाक सहस्रपाक बलातैल, शतपाक सहस्रपाक स्नेह तैल, स्नेह बस्ती, शतपाकी बलातैल एंड अनुतैल। ये जो कुछ योग बताए हैं पाक के, देन इसके सभी के जो है चरक संहिता रेफरेंस है। बस शतपाकी बलातैल जो है उसका रेफरेंस सुश्रुत संहिता है। और ये जो भल्लातक, शतपाक मधु तैल और शतपाकी बला तैल जो है वो 100 आवर्तन करना है, मतलब 100 बार रिपीट करना है। और आमलक गुरुत्व जो है ये तो या
आम्लकृत शतपाक सहस्त्रपाक बला तैल एंड शतपाक सहस्त्रपाक स्नेह बस्ती जो है वो 100 बार भी कर सकते हैं, 1000 बार भी कर सकते हैं। देन उसके बाद सहस्त्र पाक उसमें नाम में ही है सहस्त्र, तो 1000 होगा। मधु तैल देन अनुतैल जो है वो 10 बार आवर्तन करने, अनुतैल सिद्ध करने के लिए। देन इसके रेफरेंसेस दिए हैं, पढ़ लेना, ठीक है, समझे क्या? यस मैम। देन रिसर्च अपडेट में अभी ये जो पाक कल्पना है उसमें क्या क्या रिसर्च हो गए हैं, क्या न्यूली इन्वेंटेड कुछ बताया है क्या, ये सब बताया है इसमें। तो देखो यहाँ पे सबरीकर ने गुडुची स्वरस तथा गुडुची घृत के 3 सैंपल का एडेप्टोजेनिक एक्टिविटी अगेंस्ट फोर्स्ड स्विमिंग इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड हेमाटोलॉजिकल चेंजेस इन अल्बिनो रैट्स के अध्ययन में यह पाया कि गुडुची घृत का गुडुची स्वरस की तुलना में अच्छा प्रभाव है। तो जो गुडुची घृत जो होगा ना वो थोड़ा सा पाक करके हमने बनाया होगा, और गुडुची स्वरस है तो वो बस उसके पत्र लेंगे, कूटना है, फिर कल को बना के उसको निष्पीड़न करके जो भी बनेगा वो स्वरस होगा। तो ये स्वरस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो भी घृत बनाया हमने वो जो होगा वो अच्छा प्रभाव करता है। ऐसे सवरी का इन्होंने रिसर्च किया है, किस पे? अल्सरेशन एंड हिमेटोलॉजिकल चेंजेस पे, ठीक है, इन अल्बिनो रैट्स। ओके, समझा क्या? यस मैम। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्नेह कल्पना की तुलना। इसके ड्रग डिलीवरी मेथड जनरल से सूटे सस्टेन तथा कंट्रोल पैटर्न के कारण लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी के से की जाती है। तो इसके वैलिडेशन पर अन्य रिसर्च हो रहे। अभी ये बस उसमें कौन से रिसर्च हुए हैं, कहाँ पे उन्होंने वो स्नेह का यूज हुआ है मॉडर्न में, वो सब बताया है। ये एक बार पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम पे भी नहीं पूछेगा। रिसर्च अपडेट उसके बस उसको इंफॉर्मेशन जैसा बताया है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। पतगिरी बी ने अपने अध्ययन में पाया है जैसे आवर्तना की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे तैल द्रव्य लिक्विड से सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी की हो जाती है। देन स्नेहपाक के शास्त्रों में कई प्रकार बताए गए हैं। बृहत जीवखाद्य तैल को मृदु पाक तथा मध्यम पाक किया गया तथा यह पाया गया है कि मृदु पाक की विस्कोसिटी 86.93 MPa तथा मध्यम पाक की 91 to 93 MPa थी, जिसे कि क्रमशः LVO लो विस्कोसिटी ऑयल तथा MVO मीडियम विस्कोसिटी ऑयल कहा गया है तथा माइग्रेन को करने हेतु डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया गया जिसमें हायर विस्कोसिटी ड्रग के बेहतर प्रभाव देखे गए हैं। तो ये सब पढ़ लेना एक बार। अच्छा, ये कुछ मतलब विस्कोसिटी एक इम्पोर्टेंट देखो, 18.63 मृदु की, 10 मध्यम की 91 टू 93, और बस दो ही की दी है, मध्यम की और मृदु की। तो इतना याद रख लेना। और यहाँ पे एक मार्केट सर्वे बोल के दिया है। तो मार्केट सर्वे में क्या दिया है कि स्नेह कल्पना के रूप में
तैल तथा घृत का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेह कल्पना जो है ना, उसमें क्या क्या यूज करेंगे? तैल, घृत, वसा मजा भी यूज करते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं या फिर अलग से यूज करते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है, ज्यादातर तैल घृत यूज करते हैं। तैल का बाजार में प्रचलन सौंदर्य प्रसाधन तथा औषधि दोनों के रूप में मिलता है। औषधि के रूप में विभिन्न प्रकार के तेल जैसे बला तेल, महाविष, गर्भ तैल, अनु तैल, जात्यादि तैल आदि को उपलब्धता प्रचुर रूप में मिलती है। ये सभी तेल विभिन्न प्रकार के पैकिंग के रूप में जैसे 100 to 200 ml विभिन्न फार्मा कंपनियों के द्वारा उपलब्ध है। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हेयर ऑयल का मार्केट बहुत बड़ा है। देन हेयर ऑयल शास्त्रीय जैसे महाभृंगराज तेल, प्रोप्रिएटरी ऑयल के रूप में जैसे केश निखार, केश केश किंग, केयो कार्पिन आदि की उपलब्धता बाजार में है, जो कि विभिन्न कंपनियों के द्वारा बेचे जाते हैं। इन तेलों का विज्ञापन विभिन्न प्रचार मीडिया जैसे समाचार पत्र, टेलीविजन आदि के द्वारा किया जाता है। ग्लोबल हेयर ऑयल मार्केट 2020 से 2023 के दौरान 4.7% कागर की कगार की दर से वृद्धि की संभावना है। विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय घृत जैसे त्रिफला घृत, पंचगव्य घृत, ये जो है उपलब्धता है इनकी बाजार में। स्नेह कल्पना के लिए मार्केट सर्वे के लिए जो भी पॉइंट्स है वो बोलिए। पहले तो क्या करना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट हम बताना चाहिए उसमें स्नेह कल्प बनाने के बाद। देन रेफरेंस लिखना चाहिए उस पे, नेम ऑफ फार्मा कंपनी, देन अदर डोसेज फॉर्म अवेलेबल, उसके कितना डोसेज में देना है क्या नहीं वो सब। देन पैकेजिंग साइज कितनी लेनी है, कितनी है वो, पैकेजिंग टाइप कौन सा है, पाउच है, प्लास्टिक बॉटल है, या फिर ग्लास की बोतल है, वो सब लिखना है उस पे। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो लिखनी है। देन अवेलेबिलिटी इन मार्केट, कितनी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है वो भी लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो भी लिखना है। ठीक है, समझा क्या? यस मैम। मैम ये CAGR क्या है? हाँ, 4.7% CAGR। तो ये जो है ना 4.7 CAGR, कगार बोलते हैं उसको। इसका फुल फॉर्म, रुको, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ओके। कितनी ग्रोथ हुई है 2020 to 2023 में, कितनी ग्रोथ हुई है, ग्लोबलाइजेशन कितना हुआ है 4.7 ऑयल का, वो उसमें बताया। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या फिर कल स्टार्ट करें, बोलो। नेक्स्ट चैप्टर संधान कल्पना। मैम कल करेंगे, टाइम नहीं बचा है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। ओके, थैंक यू मैम। ओके, एंड करते हैं।